एक गांव में कथा हो रही थी। पूरे गांव में अमृत वर्षा हो रही थी। कथाकार ने कहा कि आज कथा पूरी हो गई है, पूरी दुनिया में भगवान की कथा की अमृत वर्षा करनी है। तो कथाकार ने कहा कि आज आखिरी दिन है। तो आप सब ने कथा सुनी, अब मेरी गुरु दक्षिणा तो देनी ही पड़ेगी। तो सब आपस में सोचने लगे और बात करने लगे कि गुरु दक्षिणा। तो संत जी ने कहा, हाँ, मगर मुझे कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए। मुझे तो बस आप सब अपनी अपनी किसी एक बुराई को छोड़ने की या आदत को छोड़ने का संकल्प ले लो। सब कहने लगे, हाँ हाँ ठीक है। संत जी ने सबसे कुछ ना कुछ छोड़ने का संकल्प लिया। जिसमें कुछ बुरी आदत नहीं थी तो उसने भगवान का नाम जाप करने का संकल्प लिया। पूरे गांव में संत जी को कुछ ना कुछ इस तरह से गुरु दक्षिणा दी। मगर गांव में एक सेठ था। तो कुछ लोगों ने संत जी से कहा, पूरे गांव ने आपको गुरु दक्षिणा दी, मगर एक सेठ जी हैं जो कि उन्होंने कोई संकल्प नहीं लिया। तो संत जी ने सेठ जी को बुलाया और सेठ जी से बात की। संत जी ने कहा कि आपने कोई संकल्प नहीं लिया। सेठ ने मन ही मन सोचा, मैं तो कोई बुरा कार्य करता नहीं हूँ, फिर क्या संकल्प लूँ। तो संत जी के बार बार कहने पर सेठ जी ने कहा, ठीक है, मेरे घर के सामने एक कुम्हार है। मैं संकल्प लेता हूँ कि जब तक उसका मुंह ना देख लूँ तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। रोज सुबह पहले कुम्हार का मुंह देख कर ही कुछ खाया पिया करूँगा। संत जी ने कहा ठीक है, और वो चले गए। अब सेठ जी ने नियम बना लिया, सुबह उठते ही सबसे पहले कुम्हार का चेहरा देखते। ये बात कुम्हार को नहीं पता। चुपचाप से किसी न किसी बहाने से उसका चेहरा देखते, फिर जलपान आदि करते। यही नियम करते करते 12 साल बीत गए। सेठ जी ने कभी अपना नियम नहीं तोड़ा। जल ग्रहण तभी किया जब कुम्हार का चेहरा देखा। एक बार सेठ जी को अपने गांव से बाहर जाना पड़ा और रात को लौट नहीं पाए। सुबह आए, सुबह आते आते भी दोपहर हो गई। सुबह से जल ग्रहण नहीं किया था। थके हारे मन में यही चल रहा था कि कुम्हार का चेहरा देखूंगा तभी जल ग्रहण करूंगा। अपने घर आए, सामान रखा और सामान रख कर के बाहर आए। देखने लगे, कुम्हार नहीं दिखाई दिया। जब कुम्हार दिखाई नहीं दिया तो कुम्हार के घर के सामने गए, कुम्हार को आवाज़ दी। कुम्हार की पत्नी ने बताया कि वो तो पहाड़ पर गए हैं मिट्टी लेने के लिए, समय लगेगा आने में। तो सेठ जी ने कहा, कौन से पहाड़ पर गए हैं। पत्नी ने बताया कि उस पहाड़ पर गए हैं। अब सेठ जी भी उस पहाड़ की तरफ चल पड़े। दौड़े दौड़े उस पहाड़ की तरफ जा रहे थे। पहाड़ के पास पहुंचे, ऊपर चढ़ने वाले ही थे। ऊपर देखा, दूर कुम्हार जो कि मिट्टी खोद रहा है, इधर कुम्हार खुदाई कर रहा। कुम्हार को खुदाई में एक घड़ा मिला। घड़े में हीरे जवाहरात, सोना, बेशकीमती जवाहरात देखकर कुम्हार पागल हो गया, झूमने लगा, नाचने लगा। इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। बड़ा खुश हुआ, क्या बात है, घड़ा मिल गया, घड़े में बहुत सारा धन है, अब तो गरीबी दूर, अब जो चाहूँगा वैसे करूँगा। जब देखा देख कर हैरान हो गया। सेठ जी दिखाई दिए, नीचे से ऊपर चढ़ रहे थे। इधर सेठ जी ने कुम्हार को देखा, कुम्हार को आवाज़ दी तो कुम्हार ने ऊपर से आवाज़ लगाई कि सेठ जी, आप इधर ऊपर किधर आ रहे हो, क्या हो गया। तो सेठ जी ने कहा, देख लिया, बस हो गया, देख लिया। सेठ जी को चेहरा देखना था। कुम्हार को लगा सेठ जी ने घड़ा देख लिया। कुम्हार बोला कि मैं नीचे आता हूँ, सब बताता हूँ। कुम्हार नीचे आया, सेठ जी को बोला, सेठ जी देखो, जो कुछ भी मिला है ना, हम आधा आधा बांट लेंगे, लेकिन किसी को बताना मत, ठीक है, किसी को बताना मत, बस आप और मैं आधा आधा बांट लेंगे। सेठ जी की बात समझ नहीं आई। सेठ जी ने कहा, क्या मिला है, बताओ क्या है। तो कुम्हार ने कहा, बहुत सारे सोना, हीरे जवाहरात, मोती मिले हैं। अब आपने तो देख लिया है, अब आपसे क्या छुपाना, आधा आधा बांट लेते हैं। और सेठ जी कुम्हार के साथ आगे बढ़े। घड़े को देखा तो घड़े में बहुत सारा सोना, हीरे जवाहरात देख करके सेठ जी रोने लगे। बहुत रोए, जोर जोर से रोने लगे। कुम्हार ने कहा, क्या हुआ सेठ जी, रो क्यों रहे हो, ये तो खुशी की बात है, इतना सारा धन मिला है, इसमें आधा आधा है हमारा और आपका, आप रो क्यों रहे हो। सेठ जी ने कहा, क्या बताऊं, मैंने 12 साल पहले संकल्प लिया था कि जब तक तेरा चेहरा न देख लूँगा तब तक जल ग्रहण नहीं करूँगा। एक साधारण सा नियम लिया था, उसके बदले मेरे माधव ने मुझे इतना धन दिया है। आज पछता रहा हूँ कि यदि मैंने नियम ये लिया होता कि अपने ईश्वर का चेहरा सबसे पहले देखूंगा, उसके बाद अन्न जल ग्रहण करूंगा, तो इस 12 साल में मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती। मुझे धन नहीं चाहिए, धन तो मेरे पास बहुत है। मैंने संकल्प ले लिया और उसके बाद सेठ जी का जीवन बदल गया। सेठ जी ईश्वर की शरण में चले गए।